पिछले 3-4 साल में स्टॉक मार्केट में जितनी भी बड़ी बड़ी हलचल हुई, आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुए, एसआईपीओ के रिकॉर्ड अमाउंट बढ़े, एक बहुत बड़ा बुल रन आया। उसके पीछे थे दो मेन कारण। पहला बड़ा फैक्टर था कि अब तक स्टॉक मार्केट में 30-35 या उससे बड़ी उम्र के लोग इन्वेस्ट किया करते थे एक मैच्योरिटी के साथ। लेकिन आज की डेट में एक युवा ने, जो कि इस समय कॉलेज में पढ़ रहा है, फर्स्ट जॉब कर रहा है, उसने पहली बार स्टॉक मार्केट ग्रुप किया और जब इतने बड़े ऑडियंस एक साथ बाजार में घुसी तो बाजार में आया बुल रन। सेकंड बुल रन सिर्फ युवाओं की वजह से नहीं आया, युवाओं के अलावा एक फैक्टर और काम किया, वो था कि अब तक शहरी लोग या मेट्रो सिटी के लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया करते थे, लेकिन अब टियर 2 टियर 3 के लोगों ने भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चालू किया। इनके स्टॉक मार्केट में घुसने के कारण ही आया था इतना बड़ा बुल रन। और इन दोनों कैटेगरी को स्टॉक मार्केट से जोड़ने का अगर सबसे बड़ा योगदान किसी एक कंपनी का है तो कंपनी है ग्रो। आप इस बात का अंदाजा इस डेटा से लगा लीजिए कि पिछले 3-4 साल में स्टॉक मार्केट में जितने भी नए लोग आए उसमें से 40% लोग सीधे ग्रो के पास आए। और ग्रो के कस्टमर बेस को अगर एनालिसिस करेंगे तो 70% लोग ऐसे हैं जो कि टियर 2 और टियर 3 से आते हैं। और इसी बात के दम पे ग्रो एक्टिव यूजर्स के हिसाब से देश की सबसे बड़ी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी बन गया। जो कंपनी टॉप 20 में भी नहीं थी, 2020 में 7वें नंबर पे आ गई। उस समय इसके 7 लाख यूजर के आसपास हुआ करते थे और उस समय जो कॉम्पिटिशन था, जो लीडर था, वो था ज़ीरोधा 35 लाख यूजर के साथ, यानी इनसे 5 गुना बड़ा। और उसके मात्र 3 साल के अंदर ये कंपनी आज की डेट में 1 करोड़ 10 लाख यूजर लेके खड़ी है और ज़ीरोधा को काफी पीछे छोड़ चुकी है। ज़ीरोधा के इस समय है मात्र 80 लाख यूजर, यानी फर्स्ट और सेकंड में 50 लाख यूजर्स का डिफरेंस है। टॉप 1, 2, 3 को छोड़ के नंबर 4 से लेके नंबर 14 तक जितनी भी कंपनियां हैं सबके टोटल यूजर मिला लें तो जाके ग्रो के आसपास पहुंचते हैं। कैसे कंपनी जो मात्र 2016 में चालू हुई, मात्र 8 साल के अंदर अंदर देश की सबसे बड़ी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी बन गई यूजर्स के हिसाब से। कैसे बनी थी ग्रो, किसने बनाई थी, क्यों बनाई थी, कौन सी ऐसी सक्सेस स्ट्रेटजी थी जिसकी वजह से इतने कम समय में इतनी तेजी से आगे बढ़ी, कैसे ऑलरेडी बड़े बड़े सेटल्ड कंपटीशन को हराया, उनसे आगे निकली, क्या है इसकी स्ट्रेंथ, क्या है इसकी वीकनेस और क्या है इसके भविष्य के प्लान। हमने आज तक लगभग हर तरह के स्टॉक पे बात की है, पर आज बात करेंगे उन स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज की। और इस कंपनी से हम सीखेंगे बहुत सारे बिजनेस और मैनेजमेंट लेसन, और ये सब आपको बताएगा आपका भाई राहुल। तो जनता जनार्दन की जय बोलते हैं और करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में बात करते हैं ग्रो कैसे बनी, कब बनी और किसने बनाई। ये 2 मिनट में डिस्कस करेंगे और उसके बाद बात करेंगे इसकी सक्सेस स्ट्रेटजीज के बारे में। सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं ग्रो की स्टार्टिंग से, कब हुई और किसने की। ग्रो की स्टार्टिंग की 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 फाउंडर्स ने, और वो थे चारों जिगरी दोस्त। क्या नाम है साहब? ललित केशरे, हर्ष जैन, नीरज सिंह और ईशान बंसल। ये चारों कर रहे थे फ्लिपकार्ट में जॉब। अब जॉब करते करते आपको पता है एक फ्रेंड्स का ग्रुप होता है जो बैठ के सैटरडे में, वीकेंड में बात करता है, यार क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, आप नया क्या करें, नया क्या करें। तो इन्होंने कहा यार फ्लिपकार्ट में काम करते करते 2 बात का एहसास हुआ। पहला कि फ्लिपकार्ट ने टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों की जो प्रॉब्लम है उनको समझा और सॉल्व कर दिया है और एक पूरी इंडस्ट्री को ही डिस्टर्ब करके रख दिया है। तो टेक्नोलॉजी की मदद से ग्राहकों की बात समझी जाए तो किसी भी इंडस्ट्री को डिस्टर्ब तो किया जा सकता है। सेकेंड चीज उन्होंने देखी, यार फ्लिपकार्ट में ज्यादातर लोग मेट्रो सिटीज से हैं और छोटे शहर के लोगों का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। मतलब इस क्रांति से, रेवोल्यूशन से बड़े शहर के लोग तो जुड़ गए, छोटे लोगों के बारे में अभी तक किसी ने कुछ सोचा नहीं है। तो फाइनल आइडिया आया कि अगर हम भी कोई एक सेक्टर पकड़े, उसमें ग्राहक की नीड देखें और टियर 2 टियर 3 के लोगों को उससे जोड़ें, हम भी किसी क्षेत्र में क्रांति तो ला सकते हैं साहब। लेकिन अब सवाल यह है कि भाई जब कौन से सेक्टर में जाए, पूरे इंडिया में दुनिया भर की अपॉर्चुनिटीज है, किसमें आगे बढ़े। इसका आंसर मिला एक पास्ट एक्सपीरियंस है। ललित केशरे जी IIT जब बॉम्बे में थे तो उनको किसी ने स्टॉक मार्केट के बारे में बताया कि भैया ऐसी कोई चीज होती है। जब स्टॉक मार्केट बारे में पता चला, इंटरेस्ट बढ़ा तो उस पर 1 किताब पढ़ी, 2 किताब पढ़ी, कुछ वीडियोस देखी, ऐसा लगा यार कि गजब चीज है, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट भी करने लगे। लेकिन उनको उस समय लगा कि भैया इसमें इन्वेस्ट करना ना टफ तो बहुत है भाई साहब। चाहे डीमैट अकाउंट खुलाना हो, ये भी टफ प्रोसेस है, कोई चीज खरीदनी हो, कोई चीज बेचनी हो, दुनिया भर की टेंशन थी। बोले यार भाई साहब टफ चीज है, कॉम्प्लेक्स चीज है। तो उन्होंने कहा क्यों ना इसी टफ और कॉम्प्लेक्स चीज को सॉल्व कर दिया जाए, आसान कर दिया जाए, डिस्टर्ब कर दिया जाए। बोले भाई साहब देखो, इस समय जब उन्होंने कंपनी चालू की उस समय 20 करोड़ लोग ऐसे थे जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते थे, बट करते सिर्फ 2 करोड़ थे। तो उन्होंने कहा जो 18 करोड़ लोग नहीं कर रहे हैं, इसी डिफिकल्टी की वजह से नहीं कर रहे हैं, अगर डिफिकल्टी सॉल्व कर दें और इन 18 में से आधे के चौथाई भी हमारे पास आ गए तो बड़ा धंधा बना लेंगे साहब। इसी आइडिया के साथ चारों ने 2016 में नौकरी छोड़ी और कर दी कंपनी की शुरुआत, जिसे हम जानते हैं ग्रो के नाम से। अब ये तो पता चल गया कि भैया स्टॉक मार्केट के फील्ड में कुछ करना है, बट क्या करना है,
कहाँ से शुरुआत करनी है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे तरीके हैं, कौन सा प्रोडक्ट कौन सा तरीका उठाएं ये नहीं पता। तो चालू हो गया एक्सपेरिमेंट का दौर। बोले म्यूचुअल फंड जो है ये बड़ी जोरदार चीज है। अब बड़ी कंपनियां जिसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढते हैं, तो एक काम करते हैं म्यूचुअल फंड को डिस्ट्रीब्यूट करने लग जाते हैं। और मई 2016 में ग्रो का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। और उस समय तो ऐप भी नहीं था, वेबसाइट पे ही लॉन्च कर दिया। एक टारगेट था कि यार पहले महीने 100 कस्टमर भी आ जाएंगे ना तो मजा आ जाएगा भाई साहब। लेकिन पहले महीना है 600 कस्टमर, तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अरे यार जितना सोचा से 6 गुना ज्यादा, मतलब भैया ग्राहकों को हमारा आइडिया पसंद तो आ रहा है। फिर धीरे धीरे उन 600 लोगों का वर्ड ऑफ माउथ से 600 से 1200, 1200 से 1800 लोग धीरे धीरे हौले हौले बढ़ने लगे और कारवा बढ़ता गया। अब एक दिक्कत आई कि भैया ये तो चालू तो हो गया, दिसंबर 17 आ गया। अब पता चल रहा है कि भाई साहब अपने पास तो ऐप ही नहीं है। वेबसाइट पे कितना काम करेंगे, ऐप तो होना चाहिए, लेकिन ऐप के लिए तो भैया पैसे लगते हैं, बजट चाहिए, इंजीनियर चाहिए, इधर तो है ही नहीं। क्या करें? चारों दोस्तों में जो नीरज जी है, जो है CTO, उन्होंने कहा यार मुझे 2 इंजीनियर दो, फ्रंट इंजीनियर दो, इनके साथ मैं लगता हूँ, खुद जान लगाता हूँ और ऐप बना के दिखाता हूँ। और मात्र 2 इंजीनियर की मदद से शुरुआत का ग्रो का ऐप स्टार्ट किया और दिसंबर 17 में ऐप भी लॉन्च हो गया। और फिर धीरे धीरे करके उसके प्रोडक्ट ऐड करने लगे। 2020 के स्टार्टिंग में स्टॉक्स ऐड कर लिए, फिर ETF भी ऐड किया, गोल्ड भी ऐड किया, इंट्राडे ट्रेडिंग, IPO, धीरे धीरे तो सब कुछ ऐड कर दिया और सबको एक जगह लाके रख दिया। इनकी ग्रोथ कैसे हुई इन नंबर में समझना। 2020 टॉप 7 पे आए, 2021 में 38 लाख यूजर के साथ तीसरे नंबर पे आ गए। सितंबर 2023 में जीरोधा को पार किया। जीरोधा के 64 लाख थे, इनके हुए 66 लाख सब्सक्राइबर। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के डेटा के अनुसार 2024 में जितने भी नए यूजर ऐड हुए थे स्टॉक मार्केट में, उसमें से 40% ग्रो के पास गए। और उस समय अगर कंपेयर किया जाए तो जीरोधा जो कि मार्केट लीडर हुआ करता था, उसके पास मात्र 10% नया यूजर गया। अगर मैं फरवरी 2025 का डेटा लूं तो उसके अकॉर्डिंग आज की रेट में ग्रो इज द मार्केट लीडर विद 26% मार्केट शेयर है। टोटल जितने भी डीमेट अकाउंट खुले हुए हैं इसमें से हर चौथा अकाउंट ग्रो के पास। अब आते हैं उन स्ट्रेटजी पे जिनकी वजह से ग्रो नंबर 1 ऐप बना, और फिर चर्चा करेंगे इनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पे। सबसे पहली इनकी जो सफलता की सीढ़ी थी वो थी असेट लाइट एंड स्केलेबल बिजनेस मॉडल। बोले राहुल जी ये क्या होता है? असेट लाइट का मतलब भैया जिसमें बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है, जिसमें बहुत ज्यादा इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं है, ऐसी चीज जो फटाफट स्केल होती हो। तो भैया ग्रो ने खुद को एस्टेब्लिश किया था एज ए डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर। अब बोलेंगे राहुल जी डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर क्या होता है? बताता हूँ। स्टॉक ब्रोकर वो होते हैं जो कि NSE BSE में रजिस्टर्ड होते हैं, और अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते या बेचते हो तो एज ए मीडिएटर काम करते हैं, वो होते हैं स्टॉक ब्रोकर। स्टॉक ब्रोकर होते हैं 2 टाइप के। एक होता है फुल सर्विस ब्रोकर, जो कहता है भाई साहब ट्रेडिंग भी दूंगा, रिसर्च एडवाइजरी दूंगा, PMS करवा लो, वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस, लोकल सपोर्ट सब ले लो, जैसे ICICI डायरेक्ट, HDFC सिक्योरिटी, ये होते हैं फुल सर्विस ब्रोकर। सेकंड होते हैं डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर, जो कहते हैं भाई साहब हम तो स्टॉक और कमोडिटी की ट्रेडिंग करवाते हैं, ये PMS, ये एडवाइजरी, ये कुछ नहीं करते, हम तो भाई साहब सादा जीवन उच्च विचार वाले आदमी हैं। जैसे ग्रो, जीरोधा, अपस्टॉक्स। तो ग्रो ने डिसाइड किया कि भैया हम फुल सर्विस में नहीं जाते, हम क्या करते हैं छोटे से चालू करते हैं, धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाएंगे, फिर चीजों को फैलाएंगे। तो बहुत धीरे थे, ज्यादा चीजों में दिमाग नहीं लगाया, तो हौले हौले स्टार्ट किया, तो तेजी से स्टार्ट कर पाए, तेजी से फैल पाए। कुल मिला के ये मैनेजमेंट लेसन या लाइफ लेसन मान लीजिए, जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा। तो जितने भी ऐसे बिजनेसेस होते हैं जहां पे भाई साहब बिजनेस को एक्सपेंशन करने के लिए जमीन लगेगी, लैंड लगेगी, फैक्ट्री लगेगी, ये लगेगा, वो लगेगा, वहां पे स्केल में लगता है टाइम। और जहां बिजनेस ऐसे होते हैं कि टेक्नोलॉजी का काम है भैया, 1 का कराओ या 10 का, कॉस्टिंग वही है, एक टेबल पे एक बंदा एक लैपटॉप लेके सारा काम कर देगा, वो चीजें स्केल होती है। और ग्रो का बिजनेस मॉडल था स्केलेबल। सेकेंड इनकी जो सक्सेस स्ट्रेटजी है वो है सिंपल कस्टमर फोकस। एक गाना है, तुम गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। ग्रो ने इसी को एज इट इज कॉपी किया। ग्रो ने कहा तुम कस्टमर की सुनो, कस्टमर तुम्हारी सुनेगा, तुम उसको 1 सर्विस दोगे वो तुम्हें 10 यूजर देगा। जब इन्होंने इनिशियली म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया तब उसमें 1-1.25% के आसपास कमीशन मिलता था। अब अगर ब्रोकर को जो कमीशन मिलेगा वो भैया ग्राहक में से तो कटेगा, तो ग्राहक कहता था यार इनके थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन लेने से 1-1.25% रिटर्न हमारे कम पड़ती है, इसलिए थोड़ा म्यूचुअल फंड लेने में झिझकते हैं। ये बोला इतनी सी बात, ये लो जाओ फ्री किया, हमारे थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, कोई पैसा नहीं लगेगा। कस्टमर की बात मान ली, कस्टमर टूट पड़े साहब। यूजर बोले गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, इसने कहा गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, फिजिकल इन्वेस्ट करोगे तो रिस्क रहेगा, एक काम करो डिजिटल गोल्ड लेके आता है, वो ऑप्शन भी लेके आए। फिर यूजर बोला इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, ये ऑप्शन भी लो साहब। यूजर बोला IPO में इन्वेस्ट करना है, ये ऑप्शन भी लो साहब। यूजर बोला डेरिवेटिव करने दोगे, हाँ करो साहब। यूजर बोला बाहर के स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, ये भी लो भाई साहब। तो यूजर कहता गया, ये करते गए, इसीलिए हर चीज जो इन्होंने लॉन्च की इंस्टेंट सक्सेस हुई। तो यहाँ पे आता है मैनेजमेंट लेसन 2 कि तुम कस्टमर की सुनो, कस्टमर तुम्हारी सुनेगा। ये मत सोचो कि मेरे पास जो प्रोडक्ट है मैं तो वो बेचूंगा, हाँ
तुम्हारे पास जो है वो तो बेचो, सामने वाला क्या चाहता है वो तो सुनो, उसकी चाहत पूरी करोगे तो माल तो भाई साहब आधी रात को बिकेगा। तीसरा जो इन्होंने सबसे बढ़िया, महान, या मैं कहूंगा कि देश के लिए अच्छा काम किया, वो इन्वेस्टिंग को आसान बना दिया साहब। इन्होंने कहा यार अगर मुझे छोटे शहर के आदमी को जोड़ना है ना, अगर मुझे युवा को जोड़ना है ना, तो भैया इन्वेस्टिंग को आसान बनाना पड़ेगा, क्योंकि जितनी कॉम्प्लेक्स होती जाएगी ना, ये लोग दूर चले जाते हैं यार। बड़े शहर का आदमी, बड़ा आदमी, पैसे वाला आदमी तो कर लेता है, लेकिन ये नहीं कर पाते, इनके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि बताओ कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से ये जो छोटे शहर के आदमी और युवा दूर रहते हैं। बोले सर ये कहते हैं कि वो डीमैट अकाउंट ओपनिंग की फीस लगती है ना, इस चक्कर में। बोले फ्री कर दी, जाओ खोलो। फिर बोले सर डीमैट अकाउंट खुलाने में बहुत ज्यादा टेंशन है, ये कितने कागज लाने पड़ेंगे, कितने डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, कितने साइन करने पड़ेंगे, बहुत टाइम लगता है। इन्होंने कहा भाई साहब टेंशन नहीं है, तुम पेन लेके आओ, आधार लेके आओ, बैंक डिटेल लेके आओ, ऑनलाइन ही तुम्हारा खाता खुलवाते हैं डीमैट अकाउंट। और ये कैसे करना है, तुमको दिक्कत है तो हर स्टेप जो है वो गाइडेड है, बताएगा अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो। कोई पेपर या डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत ही नहीं है, वेरिफिकेशन है, ओटीपी या वीडियो कॉल किसी से भी करवा लेंगे, तुम निश्चिंत रहो, बस खाता खोलो। तो अगर इतना आसान चीज होती है तो कोई भी 1-2 स्टेप में 1-2 मिनट में अपना खाता खोल लेता था। स्टॉक मार्केट समझ नहीं आता सर, बड़े बड़े भारी भारी क्लिष्ट अंग्रेजी शब्द क्या करे। ग्रो ने कहा भाई साहब ये यूजर इंटरफेस है ना, बड़ा सिंपल बनाऊंगा, एकदम आसान भाषा में, तुम तो देखो, खोलो, क्लिक करो, काम करो। लेकिन सर वो खाते में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा कैसे ऐड करेंगे? यूपीआई चलाते हो? हाँ, उसके थ्रू ऐड कर लेना, जाओ दिया ऑप्शन में। शुरुआत में क्या करें, म्यूचुअल फंड सही है तो म्यूचुअल फंड सही है, उसमें इन्वेस्ट करोगे, हाँ फ्री है, जाओ। अब कोई कहता है सर मेरे को आईपीओ में इन्वेस्ट करना है, कोई कहता है ETF में लगाऊंगा, कोई कहता है इधर लगाऊं उधर लगाऊं। उन्होंने कहा सारे ऑप्शन एक जगह दे दिए, ऐसा नहीं इसके लिए यहाँ जाओ उसके लिए वहां जाओ, सारा सामान इसी दुकान में मिलता है। और वहां पे साथ में बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस हैं, ब्लॉग्स हैं, जिसकी मदद से अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो क्लिक करो, पूरी बात सुन लो, वैसे काम कर लो, अपनी नॉलेज बढ़ाते रहो। या तो इन्वेस्ट करके पैसा बढ़ाओ, नहीं तो बेटा नॉलेज तो बढ़ाओ। और उनसे रेगुलर फीडबैक लेते लेते प्लेटफॉर्म में जो जो अपडेट किए उसको सादा सिंपल बनाया, ताकि हर आदमी, छोटे से छोटे गांव का युवा व्यक्ति भी आसानी से स्टॉक मार्केट से जुड़ सके। चौथी चीज जिसकी वजह से ग्रो आज ग्रो है और इतने लोग ग्रो को प्रेफर करते हैं, वो है इन्वेस्टर एजुकेशन। तो उन्होंने कहा भैया बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट से जुड़ेंगे कैसे, उनको तो यही नहीं पता स्टॉक मार्केट होता क्या है। तो उनको जीरो से इन्वेस्टमेंट कराना है, तो उनको एजुकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन्होंने कैंपेन चलाया, अब इंडिया करेगा इन्वेस्ट, और उसके तहत बहुत सारे ऑफलाइन इवेंट किए, बहुत सारी वेबिनार की, कॉलेजेस में गए, सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाया, खुद के चैनल बनाए और बेसिक से बेसिक चीजों को इंटरेस्टिंग तरीके से समझाया। एक वीकली न्यूज़लेटर लॉन्च किया, ग्रो डाइजेस्ट, जो कि हफ्ते भर में स्टॉक मार्केट में क्या हुआ वो खबरें देता है आसान भाषा में। 10 से भी ज्यादा यूट्यूब चैनल बनाए, हिंदी में बनाया, तमिल में बनाया, तेलुगु में बनाया, कन्नड़ में बनाया, मलयालम में बनाया, मराठी में बनाया, बंगाली में बनाया। तुमको किस भाषा में कंटेंट देखने का बोलो। एक एनुअल वर्चुअल सेमिनार होती है ग्रो थ्राइव करके, उस पे बड़े बड़े स्पीकर्स को बुलाया, उनकी नॉलेज शेयर करवाई, लोगों को इंगेज करवाया, स्टॉक मार्केट का अनुभव करवाया। अलग अलग तरह के कैलकुलेटर बनाया गया, अच्छा तुम्हें भैया इस पे कितनी रिटर्न मिलेगी, ऐसे कैलकुलेट कर लो, इस पे कितना टैक्स देना पड़ेगा, ऐसे कैलकुलेट कर लो, इस पे कितनी ब्रोकरेज बनेगी, ऐसे कैलकुलेट कर लो। तो बंदे के लिए चीजें आसान कर दी। और इनका जो मेन यूट्यूब चैनल है उस पे 2.5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इसके अलावा इन्होंने कई इन्फ्लुएंसर के साथ भी काम किया और जो फाइनेंस में लोग इंटरेस्टेड होते हैं उन तक अपना मैसेज पहुंचाया। इन्वेस्टिंग को ईजी बना दिया, कूल बना दिया। और इस बात का सबूत यह है कि इनके जो 70% यूजर्स हैं वो Tier 2 या Tier 3 सिटी से आते हैं। पांचवा जो इन्होंने जबरदस्त काम किया वो किया मार्केटिंग। तो भैया फाइनेंस के मार्केट में अगर इतने बड़े बड़े एस्टैब्लिश प्लेयर हैं, पुराने प्लेयर हैं, उनके बीच में अपन को नाम बनाना है तो मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी ना यार। तो इन्होंने क्या किया, टाइम पे पैसा रेज किया और उस पैसे से मार्केटिंग में लगाया पूरा जोर। इन्होंने सबसे बढ़िया काम किया, इन्होंने कंटेंट क्रिएट किया और उसका एसईओ किया। एसईओ मतलब ऐसे समझो, एक आम आदमी क्या देखेगा, अरे स्टॉक मार्केट की बात हो रही है, स्टॉक मार्केट क्या है, व्हाट इज स्टॉक मार्केट, तो इन्हीं का पूरा एक्सप्लेनेशन आएगा और वो ग्रो की वेबसाइट पे ले जाएगा। आप बोलोगे यार ये पी रेशो कहते, व्हाट इज पी रेशो, तो उस पे इनका आर्टिकल है वो आपको ले जाएगा। तो जितने भी बड़े बड़े सवाल आपके दिमाग में आते हैं फाइनेंस से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, सब पे कंटेंट बनाया, सब पे वीडियो बनाया और अपने चैनल, अपने वेबसाइट के थ्रू ग्राहकों को वहां लेके गए। और जब एक व्यक्ति को स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी नॉलेज एक ही जगह मिल रही है तो जब भी अपनी जर्नी चालू करेगा उसी के साथ चालू करेगा। टीवी में ऐड चलाए, IPL के दौरान ऐड चलाए और कैसे न कैसे मास मीडिया से खुद को कनेक्ट किया। 6th पॉइंट, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, इन्होंने पैसा उठाया सही समय पे। आप बोलेंगे कि सर पैसा उठाना सही बात है क्या? देखो साहब, ग्रो करने के 2 तरीके हैं। एक, खुद के पैसे से या खुद के प्रॉफिट से ग्रो करो, वो तरीका अच्छा है लेकिन उसमें धीरे धीरे हौले हौले जाते हैं और बहुत टाइम लगता है। दूसरा तरीका है भैया इन्वेस्टर से फटाफट पैसा उठाओ और तेजी से आगे बढ़ जाओ। तो ग्रो के फाउंडर्स ने कहा कि भैया देखो ऐसा है, इस समय जो मौसम चल रहा है, बाजार का जो हवाएं चल रही है, कि तो आर या पार का मामला है। फाउंडर ने कहा भैया फंडिंग उठाते हैं और जल्दी से तेजी से दौड़ लगाते हैं, कंपटीशन को चीर के आगे निकलते हैं, क्योंकि भाई साहब ऐसे तो आगे निकल नहीं पाएंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, ऐसा नहीं कि भैया
इन्वेस्टर से पैसा उठा के फूंक दिया है, लॉस में काम किया। भाई साहब प्रॉफिटेबल कंपनी है ये। 2023 में इसका रेवेन्यू था 1435 करोड़, जो कि बढ़ के 2024 में एक साल में हो गया 3145 करोड़, यानी लगभग डबल से ज्यादा की ग्रोथ, 119%। आप बोले राहुल जी तो लॉस भी तो होगा। अजी साहब ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो सुन लो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2023 में था 458 करोड़, जो कि अब की बार बढ़ के हो गया 535 करोड़। सातवां, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कटिंग एज प्लेटफॉर्म। आप बोलेंगे सर इसमें क्या है? आप खुद इमेजिन करो सर, 2020 में 7,80,000 यूजर और 2024 आते आते 1,30,00,000 यूजर, यानी मात्र 4 साल में 16 गुना यूजर बढ़ गए। अगर टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म में इनके कोई भी गड़बड़ होती, इतनी तेजी से यूजर आ ही नहीं पाते। अगर ये आते सिस्टम क्रैश हो जाता, या सिस्टम क्रैश भी नहीं होता, स्लो होता, डाउन होता, ये कुछ तो होता। इधर कुछ होता ही नहीं, क्योंकि बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म काम में ले रखा है। ये जो यूजर का डेटा मैंने आपको बताया कि यूजर की सुनो तुम्हारी सुनेगा, यूजर की कैसे सुनते हैं? कोई यूजर कान में थोड़ी कहता है। ये सिस्टम ऐसा है कि डेटा से पता पड़ता है, अच्छा कंज्यूमर का बिहेवियर ये है, कंज्यूमर ये कर रहा है, ये नहीं कर रहा, अच्छा ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है। तो जितने भी डिसीजन लिए वो भी इसके बेसिस पे लिए। तो ये टेक्नोलॉजी इनको डिसीजन में भी हेल्प करती है, डेटा में भी हेल्प करती है, और इतनी सफिशिएंट है, इतनी कटिंग एज है कि कितना भी यूजर आता है उसका लोड हैंडल कर जाती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉम्पिटिशन एनालिसिस। देखो एक कॉम्पिटिशन का रूल है, कभी भी अपना जो कॉम्पिटिटर है उसका जो स्ट्रॉन्ग एरिया है उसमें नहीं घुसने का। कोई बंदे का कोई स्ट्रॉन्ग एरिया है उसमें घुसोगे तो ऑलरेडी जीत रहा है, उससे क्या जीतोगे? आपको आइडेंटिफाई करना है वो क्या नहीं कर रहा और जिसमें मैं एंटर कर जाऊं और मैं जीत जाऊं। और ग्रो ने बहुत सक्सेसफुली किया। उस समय के जो बड़े कंपटीशन थे, इन्होंने देखा वो सारे लोग उन लोगों के लिए काम कर रहे थे जो मेट्रो सिटीज में, उनके लिए काम कर रहे थे जो एडवांस ट्रेडर है, उनके लिए काम कर रहे थे जो मोटा पैसा लगा रहे हैं। तो इन्होंने कहा भैया कौन पे ये काम नहीं कर रहे, या कौन सा एरिया भी खाली पड़ा है जिसमें हम दौड़ लगा सकते हैं। तो उन्होंने कहा टीयर 2, 3 पे कोई नहीं है, ये गए। इन्होंने कहा युवाओं को कोई नहीं देख रहा, ये गए। इन्होंने कहा स्मॉल अमाउंट पे कोई नहीं ध्यान दे रहा, ये गए और उसको पूरे बाजार को कैप्चर कर लिया, नंबर 1 बन गए। तो आज की डेट में अगर मैं समराइज करूं तो इनकी ताकत क्या है, इनकी वीकनेस क्या है, और ये भविष्य में क्या करने वाले हैं देखते हैं। इनकी ताकत यह है कि देश का सबसे ज्यादा एक्टिव यूजर बेस इनके पास है। इनकी ताकत यह है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है कि ये चला तो हम चले, ये गया तो हम गए। अलग अलग तरह के दुनिया भर के प्रोडक्ट हैं, तो कभी भी इनको एक प्रोडक्ट के ऊपर या नीचे होने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इनकी एक और ताकत है कि इतना बड़ा यूजर बेस है, 10 प्रोडक्ट लेके आए, मान लो एक यूजर एक प्रोडक्ट ले रहा है, उसी यूजर को 9 प्रोडक्ट और बेच सकते हैं, अपना रेवेन्यू अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं जब चाहे तब। सबसे बड़ी चीज स्टार्टअप है और उसके बाद भी प्रॉफिटेबल है, बड़ी रेयर बात है। भारत की इकोनॉमी में भाई साहब अभी थोड़ा बहुत भूचाल जरूर आ रहा है, हमारे ट्रम्प अंकल की वजह से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल रहा है, लेकिन हमको पता आने वाले 5 साल 10 साल स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अच्छे हैं, और उसमें असली पैसा लगाएगा जेनजी, और जेनजी की पहली पसंद कौन? ग्रो। तो ये इनकी ताकत हुई साहब। अब वीकनेस क्या है? वीकनेस यही कि भैया स्टॉक मार्केट में जब जब तेजी आती है तब तक ग्रो करते हैं, पर जब तेजी नहीं आती तो भाई साहब थोड़ा रेवेन्यू थोड़ा प्रॉफिट पे हिट लेना पड़ता है, क्योंकि ये शुरुआत में इन्होंने बहुत कुछ फ्री किया, फ्री, तो उसके चक्कर में रेवेन्यू और प्रॉफिट काफी हद तक कम है, जिसको बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं। और स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है F&O सेगमेंट में, वो इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है, तो इसमें ट्रैक्शन आना अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो राहुल जी फिर क्या होगा इनका? सर जी इनका फ्यूचर रोड मैप देखोगे तो आप बोलोगे भाई साहब ये तो अभी कुछ हुआ ही नहीं, करेंगे तो अब। मैंने कहा था ये असेट लाइट मेथड में चल रहे हैं कि धीरे धीरे हौले हौले चलेंगे, बाद में बाकी काम करेंगे। अब ये लग रहा है भाई साहब ये फुल सर्विस ब्रोकिंग की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। पहला काम इन्होंने ये किया कि भाई साहब धीरे धीरे इनके पास इतना बड़ा यूजर बेस है, तो इन्होंने कहा यार इसमें कई ऐसे लोग हैं जो कि हाई नेटवर्थ वाले भी हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनके पास मोटा पैसा भी है और ग्रो के साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं। उनके लिए ये PMS फंड लॉन्च कर रहे हैं, वेल्थ मैनेजमेंट की सर्विस लॉन्च कर रहे हैं, जो एडिशनल रेवेन्यू एडिशनल प्रॉफिट देगा। अब ग्रो एक्विजिशन मोड पे है, क्योंकि फंडिंग है, पैसा है, तो अब क्या कर रहे हैं, कई कंपनियां जो बनी बनाई हैं उन कंपनियों को भी खरीद रहे हैं, ताकि भाई साहब उनसे भी एडेड एडवांटेज मिलेगा, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट मिलेगा। इंडिया बुल्स AMC इन्होंने 2021 में खरीद ली। AMC मतलब असेट मैनेजमेंट कंपनी। ये क्या कर रहे हैं, अभी दूसरी कंपनियां म्यूचुअल फंड लॉन्च करती है, ये उसको बेचते हैं। अब ये कह रहे हैं खुद का ही म्यूचुअल फंड लॉन्च करूंगा। अब बेचना भी खुद को ही है। जैसा मान के चलो कि मेरी कपड़े की दुकान थी, अब तक किसी और ब्रांड के कपड़े बेच रहा था, अब मैंने खुद का ब्रांड लॉन्च कर दिया, तो भैया मार्जिन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और यूजर तो घर का ही है, मुझ पे भरोसा भी करता है। और डिफेंस फंड, रेलवे फंड, इस तरह के काफी फंड ये लॉन्च भी कर चुके हैं, और इसके साथ साथ एक क्रेडिट में भी एंटर कर गए, यानी लोन भी देना चालू कर दिया है। तो ये अब तक 1000 करोड़ रुपए का लोन तो डिसबर्स भी कर चुके हैं। तो कंक्लूजन ये है कि भैया इन्होंने एक बड़ी जंग जीत ली है। एक्टिव यूजर जितने भी हैं उसके तो ये राजा हो गए। इनके पास 1 करोड़ 32 लाख लोग हैं
जो इनके साथ जुड़े हुए हैं। अब उनको पास बेचने के लिए इनके पास प्रोडक्ट बहुत सारे हैं। अब किस यूजर को कितना प्रोडक्ट बेच पाते हैं, किस में कितनी सक्सेस दे पाते हैं, अब ये बात है। अरे मान लो इतनी बड़ी दुकान थी, इसमें ग्राहक तो भर लिए हैं, प्रोडक्ट भी बहुत सारे हैं, अब कौन यूजर कितना प्रोडक्ट लेगा, भविष्य में क्या होगा, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो ये थी भाई साहब हमारे ग्रो की स्टडी, कैसे शुरुआत हुई, किसने की, क्या सक्सेस थी, क्या मैनेजमेंट लेसन थे, इस कहानी से आपने क्या सीखा, इसमें से कौन सी चीज आप अपने बिजनेस में अप्लाई करोगे मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, और अगली केस स्टडी किस कंपनी पे चाहिए ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।